YouTube के माध्यम से हमारे साथ जुड़ने वाले सभी सुनने वालों को नमस्कार। आज बात करेंगे जिन भाइयों के पास रेनो की गाड़ियां हैं, रेनॉल्ट की गाड़ियां हैं, उन भाइयों ने एक एरर का सामना कभी ना कभी किया होगा, या फिर कुछ भाई जो अब भी रेनो की गाड़ियां चला रहे हैं, जिसमें रेनो डस्टर आ जाती है, रेनो फ्लुएंस आ जाती है, रेनो क्विड आती है और भी कई गाड़ियां हैं। तो बहुत बार इंजन से कोई सिंपल सी नॉइस आती है, इंजन वाइब्रेट करता है और फिर उसमें एरर आते हैं जैसे कि इंजन फेलियर हज़ार्ड, यानी कि इंजन फेल होने का खतरा। तो बहुत से भाई कई बार डर जाते हैं जब उसको हिंदी में अनुवाद करते हैं कि भाई इंजन फेल होने का खतरा है। तो बहुत से मैकेनिक भी डरा देते हैं बहुत से भाइयों को कि भाई आपका तो ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या इसमें हो गया, इंजन में हम इतना खर्चा लेंगे, ये खर्चा लगेगा। तो हुआ क्या, मेरे पास भी पिछले कुछ समय से रेनो की फ्लुएंस गाड़ी है और इसमें ये एरर काफ़ी टाइम से आ रहा था। गाड़ी चल रही थी, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं थी, सिंपल नॉइस आती थी इंजन से, और ये एरर इंजन फेल होने के खतरे का जो एरर है ये बार बार आता था। और इसमें कई बार फ्यूल इंजेक्शन का एरर भी आ जाता था। तो बहुत से जो मैकेनिक हैं उनसे मैंने बात की तो वो बोले कि भाई आपके इंजेक्टर ख़राब हैं, कोई बोला कुछ होगा, कोई बोला इंजेक्टरों का काम है। तो अगर कम खर्चे में करवाना है तो 30 से 40 हज़ार का खर्चा आएगा, इंजेक्टर आपके ख़राब हैं। और अगर आप नए डलवाना चाहते हो तो 1-1.5 लाख का खर्चा है सिर्फ इन चारों इंजेक्टरों का। डीजल गाड़ी है तो 4 इंजेक्टर लगभग 1 से 1.5 लाख के आएंगे इसके। तो ऐसे सर्च करते करते मुझे एक बहुत ही बढ़िया मैकेनिक का पता चला, जो भाई, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ तो मैंने वहाँ उनकी वर्कशॉप में विज़िट किया, उन्होंने गाड़ी को एनालाइज़ किया। तो जब से मैंने गाड़ी ली थी उसमें स्टार्टिंग की भी प्रॉब्लम थी, जब स्टार्ट करनी होती थी तब नहीं होती थी। तो कुछ टाइम सेल्फ लगाने के बाद, मतलब 3-4 मिनट की वेटिंग के बाद गाड़ी स्टार्ट होती थी। कभी कभी वैसे हो जाती थी, कभी टाइम लगता था। तो स्टार्टिंग की प्रॉब्लम जो भाइयों ने बताया था कि भाई इंजेक्टर की प्रॉब्लम है, फलानी है, ये वो है, तो लगभग 10 रुपये का भी खर्चा नहीं आया उसमें। जो स्टार्टिंग की प्रॉब्लम थी वो सिर्फ 10 रुपये के रबड़ रिंग से ही वो सॉल्व हो गई। एक रबड़ रिंग खराब था जिसकी वजह से स्टार्ट नहीं हो रही थी गाड़ी। उसके बाद इसमें फ़िल्टर चेक किया गया तो गाड़ी में पता चला भाई 2013 से उसके बाद कभी फ़िल्टर ही चेंज नहीं किया गया। फ़िल्टर में कचरे थे जिसकी वजह से जो वो आ रहा था, इंजेक्शन सिस्टम का एरर आता था, वो फ़िल्टर की वजह से आ रहा था। लेकिन जब हम, पता नहीं होता हमको, और हम नए नए मैकेनिकों के पास घूमते हैं जो नया नया काम सीखे होते हैं, वो कहते हैं कभी आपके इंजेक्टर ख़राब हैं, कभी कुछ है, और हम डर जाते हैं कि भाई हमारा तो हज़ारों और लाखों में खर्चा चला जाएगा इसमें। और जो इंजन फेल होने का एरर आता है वो भी 2-3 चीज़ें हैं। या तो आपका इंजन ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है जिसकी वजह से इंजन में जो सेंसर लगा होता है वो इंजन फेलियर का एरर दे देता है और हम डर जाते हैं कि पता नहीं हमारा इंजन फेल हो जाएगा। लेकिन जब भी एरर आए आप मैकेनिक को चेक करवाओ, जैसे मैंने करवाया, तो आपका लाखों का खर्चा जो है वो कुछ 100 रुपये में या 1000 रुपये में ही सॉल्व हो जाएगा। उसमें बहुत बड़ा खर्चा आपका कोई नहीं आएगा। तो मैं भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहा था, इंजन फेलियर हज़ार्ड का जो एरर आ रहा था वो मैंने बहुत सर्च किया, लेकिन उसमें जर्मन लैंग्वेज में बहुत था या फिर ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज में बहुत सारी वीडियोस थी, लेकिन हिंदी में बहुत कम वीडियोस थी। उसके ऊपर मुझे कोई वीडियो नहीं मिली कि ये क्यों आता है और कैसे क्लियर होगा। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपका डीजल फिल्टर चोक है तो भी एरर आएगा, आपकी जो बैटरी है गाड़ी की वो ज़्यादा डाउन है, वो ख़राब हो गई है, तो भी आप ये एरर, इंजन फेलियर हर्ट्ज का एरर आ सकता है उसमें। और अगर आपका इंजन जो है उसका काम होने वाला है, क्रैंक में ज़्यादा गैप है, जो क्रैंक बैरिंग होते हैं उसमें ज़्यादा गैप है, इंजन ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, तो भी ये एरर आता है। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो एक अच्छे आपके नज़दीकी मैकेनिक को दिखाओ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ ਰੋਡ ਤੇ A to Z ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ ਕਾ। ਵੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਵਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਤੋਂ 5000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਨੇੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਰਰ ਆਉਂਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਰਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰ ਸੀ
ਕਿਸੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਆਈ ਗੱਲ। ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਜੈਕਟਰ ਪਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਵਿੰਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਡੇਅਰੀਮੈਨ।